प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने आरएससीआईटी एग्ज़ाम से संबंधित रेगुलर आपके लिए इस चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ है वो लेकर आते रहते हैं। तो अभी जो आरएससीआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है वो 22 दिसंबर को होने वाला है। 22 दिसंबर को होने वाले आरसीएटी एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए रेगुलर इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं, और इससे पहले भी अपने काफ़ी सारे वीडियोज इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, 35 एमसीक्यूज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरसीएटी एग्ज़ाम से संबंधित। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। तो अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट में ज़रूर से बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके। तो अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, विंडो 11 में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? विंडो 11 में कौन सा नया फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? तो स्नैप लेआउट है, टास्क व्यू है, लाइव टाइल्स है, या फिर कोर्टाना है। तो इसमें से आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा स्नैप लेआउट, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। दिनांक और समय जो है वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है? टास्क बार के ऊपर होता है, स्टेटस बार के ऊपर होता है, सिस्टम ट्रे पर होता है, या फिर लॉन्च पेड पर होता है। तो दिनांक और समय कहाँ पर प्रदर्शित होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिस्टम ट्रे। यानी दिनांक और समय है जो कहाँ पर प्रदर्शित होता है? तो सिस्टम ट्रे पर प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में से किसी भी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो एंटर प्लस डिलीट का, कंट्रोल प्लस डिलीट का, शिफ्ट प्लस डिलीट का, या फिर एल्ट प्लस डिलीट का, यानी किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी किसका यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। यानी अगर कोई ऐसी फाइल है जिसको रिसाइकल बिन के अंदर नहीं भेजना है और परमानेंट रूप से अगर आपने कंप्यूटर में से डिलीट करना है, तो अपने किसका यूज करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? डीबीएमएस है, मोडेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक है, या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपको दे सकता है। तो यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप डॉट नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। यानी जो मैप डॉट नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है? तो विंडो पर है, लिनक्स पर है, रेड हैट पर है, या फिर मैक पर है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विंडो। यानी विंडो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। मैप डॉट नेट GIS जो सॉफ्टवेयर है वो यानी प्रोडक्ट जो है वो यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो जो भी स्टूडेंट्स यानी क्लास के अंदर जुड़े हुए हैं वो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो डिवाइस ड्राइवर है, टेली है, स्प्रेडशीट है, टेक्स्ट एडिटर है। तो कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। यानी डिवाइस ड्राइवर जो है
वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट्स होता है। और डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, तो डिवाइस ड्राइवर यानी अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी अदर हार्डवेयर जोड़ते हैं, उन हार्डवेयर्स को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं वो क्या कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर स्तरित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। मेमोरी मैनेजमेंट जो स्कीम है, जो प्रक्रियाओं और मेमोरी में गैर स्तरित रूप से संग्रहित करने की जो अनुमति देती है वो कौन सा है, स्पूलिंग है, स्वैपिंग है, पेजिंग है या फिर रीलोकेशन है। तो इसमें से आपको राइट आंसर इसका बताना है कि मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर स्तरित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेजिंग। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है। विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, क्रोम है या फिर फायरफॉक्स है। तो विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज या इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है एज, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है, तो विंडो NT है, विंडो 3.1 है, विंडो 2000 है और विंडो 35 है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो 3.1। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस खालिस्तान के अंदर संग्रहित है। तो यानी बूटिंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो किसके अंदर संग्रहित है, रैम में है, ऑपरेटिंग सिस्टम में है, फ्लॉपी डिस्क में है या फिर रोम में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो किसके अंदर संग्रहित है, तो वो रोम के अंदर संग्रहित होती हैं। यानी जितनी भी यानी जो अपने केवल इस मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर किया जाता है उसको केवल अपने पढ़ सकते हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी। यानी जो बूटिंग की इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो वो किसके अंदर संग्रहित की जाती हैं, रोम के अंदर, यानी उनको केवल अपने पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, NTFS का पूर्ण रूप है। NTFS का पूर्ण रूप आपको बताना है। NTFS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है न्यू टाइप फाइल सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन न्यू टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम है, सी नंबर ऑप्शन न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है और डी नंबर ऑप्शन नेवर टर्मिनेट फाइल सिस्टम है। तो NTFS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटेल है, डॉटनेट है, विंडो NT है या फिर रैम है। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडो NT। विंडो NT है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है। GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए किसी भी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है, तो WYSI WYG फॉर्मेटिंग है, डायलॉग बॉक्स है, डिटेल की स्ट्रोक्स तथा कमांड्स है या फिर आइकन्स है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिटेल्ड की स्ट्रोक तथा कमांड्स। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो मल्टीटास्किंग है, बैच है, रियल टाइम है या फिर ऑनलाइन है। तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर है आपका वो हो जाएगा रियल टाइम। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर एजेंटों को इन नामों से भी जाना जाता है। सॉफ्टवेयर एजेंटों को किन नामों से भी जाना जाता है,
ट्रांसजेंट्स के नाम से, नोबोट्स के नाम से, बिल्जार्ड्स के नाम से या फिर सॉफ्ट बोट्स के नाम से। तो सॉफ्टवेयर एजेंटों को किन नामों से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्ट बोट्स। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडो है, डोस है, ओरेकल है या फिर लिनक्स है। तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरेकल। ओरेकल जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो MS DOS है, विंडो 95 है, विंडो 98 है, विंडो 2000 है। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए यानी आपको बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडो 2000, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। यानी वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? शेयरवेयर कहा जाता है, फर्मवेयर कहा जाता है, माइंडवेयर कहा जाता है या फिर पब्लिक डोमेन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक डोमेन। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में डिलीट की गई फाइल संग्रहित की जाती है। हाल ही में जो डिलीट की गई फाइल है वो किस में संग्रहित की जाती है? रिसाइकल बिन में है, सी ड्राइव के अंदर है, डेस्कटॉप में है या फिर माई कंप्यूटर में है। तो डिलीट की गई कोई भी फाइल है तो वो कहाँ पर संग्रहित की जाती है? वो रिसाइकल बिन के अंदर संग्रहित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही अगर आपने किसी फाइल को परमानेंट रूप से डिलीट करना है तो उसके लिए अपने कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। अपने शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बूट स्ट्रैप है। एक बूट स्ट्रैप क्या है? तो कंप्यूटर को सपोर्ट करने वाला एक उपकरण है, एक त्रुटि सुधार तकनीक है, एक मेमोरी डिवाइस है या कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियल है। तो एक बूट स्ट्रैप क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बूट स्ट्रैप क्या है? कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियल है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य। बी नंबर ऑप्शन जिस तरह से एक कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है। सी नंबर ऑप्शन उच्च स्तरीय भाषा का मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण है। डी नंबर ऑप्शन है जिस प्रकार फ्लॉपी डिस्क ड्राइव संचालित हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग में किया जाने वाला आइकन है। कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर अगर अपने बदलना है तो उसके लिए उपयोग में किया जाने वाला जो आइकन है वो कौन सा है? सिस्टम सेटिंग है, रीजनल सेटिंग है, ऐड प्रोग्राम है, डिस्प्ले है। तो यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला आइकन कौन सा होता है? डिस्प्ले होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है, बूटिंग कहलाती है, डीबगिंग कहलाती है, कंपाइलिंग कहलाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लोडिंग है वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग जो होती है वो बूटिंग कहलाती है। और बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। यानी जब अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग के अंतर्गत आती है, और अगर अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो प्रक्रिया यानी रीबूटिंग या अपने रीस्टार्ट करना यानी वार्म बूटिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडो 11 में नया स्टार्ट मेन्यू डिज़ाइन किस पर केंद्रित है? विंडो 11 में
नया जो स्टार्ट मेन्यू डिजाइन है वो किस पर केंद्रित है, तो लाइव टाइल्स है, टास्क बार है, विजेट्स है, टास्क व्यू है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइव टाइल्स। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइव टाइल्स। यानी विंडो 11 में नया स्टार्ट मेन्यू किस डिजाइन किस पर केंद्रित है, तो लाइव टाइल्स पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो डी स्पेस है, ग्रीन स्टोन है, विंडोज है या फिर लिंक्स है। तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडो। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो विंडो नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक क्या है, तो डेटाबेस प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ग्राफिक प्रोग्राम है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो। यानी एक या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको इनमें से एक कोई भी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ हो सकता है। अभी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज़ में डीएलएल है। विंडोज़ में डीएलएल क्या है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी है, डिजिटल लॉजिकल लिंक है, सी नंबर ऑप्शन डिजिटल लीनियर लाइब्रेरी है या फिर डायनेमिक लीनियर लिंक है। तो डीएलएल की फुल फॉर्म आपको इसमें बतानी है। डीएलएल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WYSIWG का मतलब क्या है। WYSIWG का मतलब क्या है, तो इसका राइट आंसर आपने बताना, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, वट यू सी इज वट यू गेट। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा ओएस का कार्य नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, वायरस प्रोटेक्शन नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है, डिस्क मैनेजमेंट नहीं है या फिर एप्लीकेशन मैनेजमेंट नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है। निम्न में से किस विंडो के अंदर स्टार्ट बटन नहीं है, तो विंडो विस्टा में नहीं है, विंडो 8 में नहीं है, विंडो 7 में नहीं है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडो विस्टा। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो विस्टा क्या, सॉरी, विंडो 8 में हो जाएगा। विंडो 8 में क्या होता है, स्टार्ट बटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है वह है। यानी वह ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है। बैच प्रोसेसिंग है, मल्टी थ्रेडिंग है, मल्टीटास्किंग है या फिर रियल टाइम है। तो यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडो में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं कहलाता है। यानी विंडो में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइल और प्रोग्राम को ओपन और मैनेज कर सकते हैं तो वह क्या कहलाता है, बैकग्राउंड कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है, वॉलपेपर कहलाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडो 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। विंडो 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हार्डवेयर बेचना है, सॉफ्टवेयर वितरित करना है, फिल्में स्ट्रीमिंग करना है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विंडो 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक यूजर को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है। विंडो 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक है जो यूजर को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है। तो विंडो स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, प्रोजेक्ट लेट है या फिर विंडो डिफेंडर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडो स्टोर। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडो 11 में कौन सा फीचर विजेट समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है। यानी विंडो 11 में कौन सा फीचर विजेट है जो समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है। लाइव टाइल्स है, स्टार्ट मेन्यू है, टास्क बार है, विजेट्स है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजेट्स। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसे लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आपने ज़रूर बताना है। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।